को हर वर्ष विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है। मजदूरों को सम्मानित करने का दिन भी आज खासकर बनाया गया है। इसको लेकर आज कई जगहों पर मजदूरों के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज के दिन मजदूर दिवस मनाने का इतिहास रहा है। दरअसल पूरे अमेरिका में श्रमिक सड़कों पर उतर आए थे। इस दौरान कुछ मजदूरों पर पुलिस ने गोली चलाई थी, जिसमें कई मजदूरों की मौत हो गई थी और सबसे ज्यादा लोग घायल हो गए थे। इसके बाद 1889 में जब पेरिस में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस हुई तो 1 मई को मजदूर को समर्पित करने का फैसला किया गया। तब से मजदूर दिवस मनाया जाता है। इसको लेकर जीवन जागृति सोसाइटी द्वारा मजदूरों को गमछा देकर सम्मानित किया गया और उनके कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें समिति ने प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम के दौरान जीवन जागृति समिति के पदाधिकारी, सदस्य समेत दर्जनों मजदूर मौजूद थे। सभी जानते हैं आज विश्व मजदूर दिवस है और इस मजदूर के द्वारा ही अट्टालिकाएं बनाए जा रहे हैं, शहरों के शहर बसाया जा रहा है, चाहे वाशिंगटन हो या भागलपुर हो, सब मजदूरों के हाथों से बना है। लेकिन अफसोस है कि आज ये खुद महलों में रहने से वंचित है। इनके पास, कई लोगों के पास छत नहीं है और तमाम सुख सुविधाओं और हेल्थ इंश्योरेंस और बच्चों के एजुकेशन की, पढ़ाई की ज़रूरतें पूरा नहीं कर पाते हैं। ऐसे में जीवन जागृति सोसाइटी के द्वारा हम लोग इनके बीच आज जमा हुए और इनका चॉकलेट के द्वारा मुंह मीठा कराए। साथ ही हम लोगों ने तय किया है कि आने वाले समय में इन लोगों को जो भी सुविधा होगा सरकार के द्वारा दिलाने का कोशिश किया जाएगा। खास करके हमने देखा कि मजदूर कार्ड नहीं है, लेबर कार्ड जो बनता है वो नहीं है और इसमें बिचौलिया हावी है। इसमें पोर्टल बना हुआ है लेकिन लोगों को जानकारी नहीं है। तो हम लोग चुनाव के बाद जो चुनाव का रिजल्ट निकल जाएगा, उसके बाद आचार संहिता जब खत्म हो जाएगा तो पुनः पोर्टल खुलने की उम्मीद है और अब इसमें हम लोग इनको बीच आकर के पुनः हम लोग मजदूर कार्ड करेंगे। इस बीच सरकार से निवेदन है कि इनके समस्याओं को ध्यान दें और इनके एक असंगठित मजदूर का जो क्षेत्र है उसको संगठित कर इनको हर तरह का इंश्योरेंस, हर तरह का हेल्थ इंश्योरेंस और आयुष्मान के बारे में भी इन लोगों को बताया कि आयुष्मान के बारे में आप आयुष्मान कार्ड बनवा लें। उसमें भी कोई दिक्कत हुई तो हम लोग एक हेल्पलाइन नंबर दे रहे हैं और वो है नंबर है, उसको हम लोगों ने इन लोगों को लिखवा दिया है। एक नंबर नोट कर सकते हैं, 9572205142 हमारे असिस्टेंट मृत्युंजय का नंबर है और हम लोग चुनाव के बाद पुनः इनके बीच आएंगे। साथ ही मजदूरों से भी एक आग्रह है कि आप जो है संगठित नहीं हो पाते हैं। यहाँ तो आप जब चौक पर जमा होते हैं तो आप मजदूर बनते हैं, लेकिन जब गांव जाते हैं तो आप डिफरेंट जात में बढ़ जाते हैं, ज़्यादा पासवान, धानुक वगैरह वगैरह। तो इस तरह से आपको वहाँ पर जो वोट की जो आपको ताकत है वो वोट की ताकत आपका छिन्न भिन्न हो जाता है जब आप जातीय समूह में घुल मिल जाते हैं और अपनी बातों को आप भुला जाते हैं और एक अलग उन्माद में हो जाते हैं। तो आप संगठित होइए, तभी आपकी बात सुनेगा। और पहले कभी एक आवाज़ में जो हज़ारों मजदूर इकट्ठा होते थे वो नेतृत्व करता आज नहीं है और इसकी वजह को खोजना होगा और इनको पुनः संगठित करने से ही इनकी दशा और दिशा बदल सकती है। भागलपुर समेत पूरे बिहार में चिलचिलाती धूप की वजह से प्रचंड गर्मी की मार पड़ रही है। सड़कों पर लॉकडाउन जैसे हालात बने पड़े हैं, तो वही लू की वजह से लोग घरों से बाहर निकलने से भी परहेज करते नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने भागलपुर जिले को रेड जोन में रखा है, तो वही स्ट्रॉन्ग हीट वेव को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम का तेवर कुछ इस कदर है कि पिछले 3 दिनों से दोपहर के वक्त तापमान 42 डिग्री तक पहुंच जा रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने 30 अप्रैल से 3 मई तक लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं आग उगलती गर्मी को देखते हुए भागलपुर प्रशासन ने भी लोगों को सावधानी बरतने की अपील की है। जिलाधिकारी ने सभी विद्यालयों में 10 बजे से शाम 4 बजे तक कक्षाएं संचालित करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ सकती है, इससे बचाव के लिए मेडिकल कॉलेज से लेकर स्वास्थ्य केंद्रों को अलर्ट कर दिया गया है। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया कि गर्मी लगातार बढ़
रही है। ऐसे में हम लोगों ने सुबह 10:30 बजे से 4 बजे तक विद्यालय के संचालन पर रोक लगा दिया है और लोगों से दोपहर 1 बजे से लेकर 3 बजे तक घर से बाहर ना निकलने की अपील भी की है। डीएम ने कहा कि सावधानी बरतते हुए लोग अपने सर को ढके, गीले कपड़े से मुंह पोंछते रहे, ठंडी चीज खाएं और लू से बचें। भागलपुर उत्पाद कोर्ट 2 में 2 थाना क्षेत्र के मामले में 3 शराब कारोबारी को मद्य निषेध के तहत 5-5 साल कारावास की सजा एवं 1-1 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना राशि नहीं देने पर 3 महीने की अतिरिक्त सजा सुनाई गई है। बता दें कि पीरपैंती थाना क्षेत्र के प्रवीण कुमार को जगदीशपुर में शराब की खेप ले जाते हुए वाहन चेकिंग के दौरान 18 मार्च 2011 को गिरफ्तार किया गया था, जिसके पास से 26 लीटर से अधिक शराब बरामद किया गया था। वहीं गोराडीह थाना के द्वारा कोतवाली बांका की ओर जाने वाली मुख्य मार्ग पर एक स्विफ्ट कार से 81 लीटर शराब बरामद किया गया था, जिसमें 2 शराब तस्कर राजेश मंडल और सीताराम मंडल को गिरफ्तार किया गया था। वहीं दोनों मामले में सोमवार को सजा सुनाई गई। एक पीरपैंती 5621 स्पेशल एक्साइज 415-21 स्पेशल एक्साइज कोर्ट 2 में आज सजा हुई है। उसमें अभियुक्त के रूप में प्रवीण कुमार था। जगदीशपुर मोड़ के पास वाहन चेकिंग के दौरान उसमें 26 लीटर से एभव शराब मिली थी और उसमें आज 5 बरस की सज़ा और 1 लाख रुपया की जुर्माना नहीं देने पर 3 महीनों की अतिरिक्त सज़ा। एक गोराडीह थाना की केस है जो 4-23 और स्पेशल एक्साइज 44-23 जिसमें कोतवाली बांका की ओर जाने वाली स्विफ्ट कार से 81 लीटर शराब बरामद हुई थी। उसमें भी 2 अभियुक्त था, एक राजेश मंडल, एक सीताराम मंडल, जिसमें 5 वर्ष की सज़ा 1 लाख रुपया की जुर्माना नहीं देने पे 3 महीनों की अतिरिक्त सज़ा सुनाई गई है। भोला कुमार मंडल स्पेशल पीपी उत्पाद कोर्ट 2। विश्व मजदूर दिवस के मौके पर भागलपुर में एक्टू के कार्यकर्ता और मजदूर संगठन के द्वारा परंपरागत रूप से 1 घंटाघर चौक से स्टेशन चौक पर जुलूस निकाला गया। इस दौरान मजदूर संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ता जुलूस में शामिल हुए। एक्टू के महासचिव सुधीर शर्मा ने बताया कि आज ही के दिन कड़ी मेहनत और संघर्ष और शहादत के बाद मजदूरों ने अपना हक लिया था और अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के मौके पर हर साल मजदूर संगठन के लोग एकजुट होकर किसान और मजदूर के खिलाफ काम करने वाले सरकार को आगाह करते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है। आज के ही दिन मजदूरों ने अपना अधिकार हासिल किया था। 8 घंटा काम, 8 घंटा आराम और 8 घंटा अपना निजी काम के हक की लड़ाई को लेकर करके मजदूरों ने शहादत दिया था। तत्कालीन सरकार को मानना पड़ा था और उसी की याद में जो हमारे मजदूर शहीद हुए थे उनके याद में हम अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाते हैं। उस अवसर पर हम लोग भागलपुर के तमाम मजदूर संगठन के लोग परंपरागत रूप से घंटा घर से लेकर स्टेशन चौक तक जुलूस निकालते हैं कि मजदूरों के हक के खिलाफ जो सरकार काम करेगी उसे हम लोग सत्ता में नहीं रहने देंगे। फिलहाल मोदी सरकार की जो मजदूर विरोधी नीति है जिससे देश खतरे में पड़ा है उसके खिलाफ हम मजदूर के अंदर में आक्रोश है, हम उसका इजहार इस बार चुनाव में करेंगे और उसके लिए हमारा मजदूर संगठन पूरे देश में कार्यरत है। यही मजदूर दिवस का संदेश है। आपका क्या नाम हुआ? सुधीर शर्मा, AITUC के महासचिव।